मेरे ख्याल से कभी भी प्यार का कोई बड़ा दिखावा नहीं किया गया। वो रिश्ता तो वैसे भी था ही। ये बात तो वैसे भी तय थी कि हम उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो हमने ये कभी नहीं सोचा कि ओ वो हमें प्यार करती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं। ऐसे विचार कभी नहीं आए। उनका पूरा जीवन मानो बस यही है। उनके जीवन में बस हम ही अहमियत रखते थे। उन्होंने हमें इस कवच में रखा और मेरे ख्याल से उस समय ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, घर में हर चीज वो अपने हाथों से बनाती थी। खाना पकाने से लेकर कढ़ाई, बुनाई और स्टिचिंग तक सब कुछ उनका बनाया हुआ था। पूरे घर में उनकी छाप थी। एक भी शब्द कहे बिना वो छाप बस हर जगह मौजूद थी। मुझे याद है जब हम किसी दूसरी जगह जाते थे, हमारे घर में हमेशा हर तकिए की खोल पर, हर चादर पर कढ़ाई होती थी। उन्होंने हर चीज पर कुछ ना कुछ कढ़ाई कर रखी थी। अगर हम किसी दूसरी जगह जाते थे और सोने से पहले अगर उन्होंने देखा कि तकिए का खोल बिल्कुल कोरा या सफेद है, तो वो कहती, बच्चे कोरे तकिए पर कैसे सोएंगे? और वो बस 5 मिनट में एक छोटा सा तोता बना देती थी। मुझे अभी भी वो हरे तोते अच्छी तरह से याद हैं, क्योंकि उस तोते को देखते हुए मैं सो जाता था। वो तोते अभी भी मेरे दिमाग में बसे हुए हैं। या फिर वो छोटा सा 5 पंखुड़ियों वाला फूल, जो कि मुझे नहीं पता कि उससे मैं सारे नाम भूल गया हूं। उन दिनों एंकर ब्रांड के धागे आया करते थे। कुछ इस तरह आते थे। जब आप उनसे सिलाई करें तो जैसे एक जगह गुलाबी रंग है तो दूसरी जगह से थोड़ा लाल होगा। मुझे यकीन है कि वो चीजें आज भी मिलती होंगी, पर मैंने काफी समय से देखी नहीं है। तो मैं बस उस 5 पंखुड़ी वाले फूल को देख रहा हूं और मुझे नींद आ रही है। और वो ज्यादातर गुलाबी है। 3 पंखुड़ी गुलाबी हैं, 2 थोड़ी सी लाल हैं। और मेरा दिमाग सोच रहा है कि ये ऐसा क्यों है? क्यों? मुझे ये चीजें बहुत अच्छे से याद हैं। ये तब की बात है जब मैं 4-5 साल का था। मैं बस सोच रहा हूं कि ये 2 साथ वाली पंखुड़ियां लाल क्यों हैं, जबकि बाकी तीनों गुलाबी हैं। मैंने वो धागा देखा है। मैंने उसके साथ हर तरह के काम किए हैं। धागे में रंग के पैटर्न्स के हिसाब से तो ये इतने करीब नहीं होने चाहिए। मेरे दिमाग में तो इन सभी छोटी छोटी चीजों ने, उनके बनाए खाने के हम गुलाम थे। चाहे हम जहां भी जाते, अगर हमें किसी शादी या पार्टी या कहीं और भी ले जाया जाता, तो वहां हम खाना खाने का नाटक करते और फिर घर आकर जम के खाना खाते, क्योंकि उनके बनाए खाने का कोई जवाब ही नहीं था। वो इतना बढ़िया था। पता नहीं, ये कोई बहुत लाड़ प्यार से भरा हुआ रिश्ता नहीं था। वो बस हमेशा वैसे ही मौजूद था। उनके बिना आप जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। बस वो हमेशा वहां थी। कभी ऐसा नहीं होता कि वो ना हो। मुझे लगता है कि आज आर्थिक कारणों से महिलाएं घर से बाहर कदम रख रही हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, पर एक बच्चे के लिए जब वो घर आता है, घर में कोई नहीं है, वो खुद ही ताला खोलकर अंदर आता है, ठंडा खाना खाता है और वहां बैठ जाता है। पश्चिमी देशों में अधिकतर बच्चों का यही नसीब है और दुर्भाग्य से यही किस्मत भारत के अधिकतर शहरी बच्चों की भी होती जा रही है। बस इतना ही कि जब आप घर आते हैं तो वो आपका बैग लेती हैं और आपसे पूछती हैं कि आज क्या हुआ, और वो आप जूते पहनकर ही घर में दौड़ लगाना चाहते हैं, पर वो आपके जूते उतार देती हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये जीवन को बदल देने वाली बातें हैं। These are truly life-transforming acts. ये वाकई जीवन को बदल देने वाली बातें हैं। मेरे ख्याल से कई तरीकों से मैं जो हूं, उसका दूसरा आयाम बहुत अलग है, पर एक इंसान के तौर पर जो मैं हूं, मुझे लगता है कि उनका बहुत गहरा प्रभाव रहा है। बिना एक भी शब्द बोले भी, सिखाना नहीं, समझाना नहीं,
मेरे पिताजी हमेशा मुझसे बात करके तरह तरह की चीजें समझाने की कोशिश किया करते थे। तुम्हें ऐसा बनना है, नहीं तुम वैसे बन जाओगे। उनमें से कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं टिका। But मगर वो चुपचाप एक भी शब्द बोले बिना, मुझे लगता है उन्होंने मुझ पर एक गहरा प्रभाव डाला, बहुत गहरा प्रभाव।